हेलो गाइस, सो वेलकम टू एक्सप्लोरस यूट्यूब चैनल और गिटहब बेसिक्स की आज पहली वीडियो है इस सीरीज़ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम गिटहब के बारे में स्टार्टिंग से सेटअप वेटअप करना और कैसे चलाना है इसको, कमिट स्टेजिंग क्या होती है, ब्रांचेस क्या होता है, ये सब पूरा बेसिक हम कवर कर लेंगे इसमें, ताकि किसी बिगनर को प्रॉब्लम ना हो गिटहब चलाने में। एंड सबसे अच्छी बात है, आपको पीसी वीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम सिर्फ सारा टर्मक्स से कर देंगे, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में जो भी करता हूँ टर्मक्स से ही करता हूँ, बिकॉज मेरे पास चॉइस भी नहीं है, मेरे पास पीसी तो है नहीं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक डेमो नाम का फोल्डर, इसी नाम से हम रैपो बनाने वाले हैं अपनी। देखो, मैं रैपो जिटरी इतना लॉन्ग नहीं बोलने वाला, हमेशा रैपो बोलूँगा तो आप समझ जाना शॉर्ट में। तो हमारी रैपो जो है डेमो नाम से बनेगी। इसके अंदर चलते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट का नाम ही एक्चुअली में वही होता है जो रैपो का नाम होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब जाहिर सी बात है यार, रियल वर्ल्ड में तो आप यही करोगे ना। रैपो का नाम वही होगा जो आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा। लाइक एपीके मोड मेरी एक रैपो का नाम है और मेरी टूल का नाम भी वही है। तो इट डजंट मेक सेंस, है ना। तो डेमो के अंदर हम, मेरा प्रोजेक्ट है डेमो। यहाँ पे मैं कुछ भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। लाइक जस्ट फॉर द डेमो पर्पस मैं यहाँ पे एक HTML फाइल बनाता हूँ demo.html नाम से, जहाँ पे मैं सिंपल हेलो वर्ल्ड, सिंपल, ठीक। यह पूरा अच्छे से बना देता हूँ, रुको। HTML, उसके बाद हेड एंड देन टाइटल, देन डेमो नहीं, डेमो पेज। उसके बाद आपका टाइटल हम कर देते हैं क्लोज, एंड उसके बाद अपना हेड भी हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम ना HTML क्लोज कर देते हैं। ओके, नाइस। सो एक फ़ाइल हमारे पास है demo.html हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। एक मस्ट है फाइल आपके हर प्रोजेक्ट में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए रीडमी आपको कैपिटल में हमेशा लिखना है और .md एक्सटेंशन लगाना है। MD की फुल फॉर्म है मार्क डाउन, इसके बारे में बाद में देखेंगे, फिलहाल इतना जान लो। एक रीडमी फाइल आपके में होनी चाहिए। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कॉमनली, जो यहाँ पे ऑथर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन देते हैं। सिंगल हैशटैग स्टैंड करता है हेडर 1 के लिए। लाइक आप HTML में H1 यूज़ करते हो, याद है ना आपको। आपको अगर HTML में हेडर 1 यूज़ करना हो, हाईलाइट करना हो, तो आप इस तरीके से करते हो। यहाँ पे मार्क डाउन में क्या होता है, अलग ही टाइप की लैंग्वेज है। यहाँ पे हेडर 1 के लिए हम एक सिंगल हैशटैग यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अपना प्रोजेक्ट का नाम, डेमो पेज, है ना, कुछ भी, और वर्जन मैं लिख सकता हूँ 2.2 एंड समथिंग लाइक दैट, कुछ भी। एंड यहाँ मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ, ये हेडर 2 के लिए लोकेश पांडे, कुछ भी आप। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस भी लिख सकते हो यहाँ पे, ये किस तरीके से इंस्टॉल किया जाए। तो बेसिकली मार्क डाउन को हम अच्छे से समझेंगे बाद में, क्या क्या स्टाइलिंग की जा सकती है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करें हम वर्ड को, हाईलाइट किए, इमेजेस कैसे यूज़ करें इसमें। ये HTML की तरह ही है एक तरीके से, जो मार्क डाउन लैंग्वेज है थोड़ी थोड़ी। तो पीछे चलते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई हैं। अब वक्त आ गया है कि इसको अब हम अपलोड करें, यानी कि अपलोड का मतलब अब इसे गिटहब से जोड़ें। अभी तो हमारे पास ये लोकली हमारे डिवाइस में ही पड़ा हुआ है, गिटहब से जुड़ा नहीं है, अपलोड नहीं हुआ है, तो नाउ अभी कोई एक्सेस नहीं कर सकता इसको। बट मैं इसको पब्लिकली एक्सेस करवाना चाहता हूँ। अब क्या करें, सबसे पहला स्टेप होता है गाइज, अगर आपने इससे पहले कभी गिटहब यूज़ नहीं किया अपने टर्मक्स में या अपने सिस्टम में, पहली बार इंस्टॉल किया है, तो आपको ये कमांड आपको देनी है, git config global user dot name। यहाँ जो है हेक्सफोरस लिखा है, मेरा यूज़र नेम है गिटहब का। यहाँ पे इसकी जगह आपका गिटहब का यूज़र नेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका योर यूज़र नेम, ठीक है, आएगा। तो ये आपको एग्जीक्यूट कर देना है। उसके बाद आपको सेकंड कमांड देनी है, यहाँ पे डॉट नेम हटा देना बस। डॉट नेम की जगह हो जाएगा यहाँ डॉट ईमेल, एंड जिस भी ईमेल आईडी से आपने अपनी गिटहब बनाई होगी वो आपको डालनी है। मैंने इस ईमेल से बनाई थी, तो मैंने यहाँ पे ये डाल दी, है ना। बस सिंपल, ये दो कमांड आपको देनी है। उसके बाद आप रेडी हैं आगे के प्रोसेस के लिए। सबसे पहला काम, अभी तक ये गिटहब रेपो नहीं बनी है, तो गिट इनिट सबसे फर्स्ट कमांड है।
यानी कि गिट यहाँ पे जो भी अंदर वेरिएबल्स हैं या कुछ भी जो भी उसको ज़रूरी लगता है वो सब यहाँ पे इनिशियलाइज कर देगा, गिट इनिट। अब देखो यहाँ पे इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रेपो इन दिस फोल्डर एंड द न्यू फोल्डर क्रिएटेड। ये न्यू फोल्डर क्रिएट हुआ है डॉट गिट नाम से, एज यू कैन सी। रुको, इस तरीके से दिखेगा। देखो यहाँ पे डॉट गिट नाम से एक फोल्डर सेव हुआ है, तो यही है, नया फोल्डर बनाए गिट इनिट कमांड से। अब देखो, अब एक गिट हब रेपो यहाँ पे इनिशियलाइज हो गई है, एम्प्टी है, अभी कुछ भी माल पानी नहीं है उसमें। अब हम गिट स्टेटस कमांड यूज़ करेंगे। गिट स्टेटस हमें बताती है कि आपकी गिट हब रेपो में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ब्रांच आपकी यहाँ पे मास्टर है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्रांच कुछ नहीं है गाइस। ब्रांच गिटहब जो है, गिटहब वाले जो बंदे हैं, ब्रांच को एक लॉजिकली इन्होंने नाम दे दिया है ब्रांच। इट जस्ट लाइक अ फोल्डर, मतलब ये नहीं कहूँगा कि मैं फोल्डर ही है, बट आपको इसको समझने के लिए मेरी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। इट जस्ट लाइक का फोल्डर, आपके प्रोजेक्ट के आप अलग अलग फोल्डर बना सकते हो अलग अलग नाम से। बाय डिफ़ॉल्ट जो फोल्डर बनता है मास्टर नाम से बनता है, तो मास्टर में आप में जो भी सेव करोगे बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर में चला जाएगा, कुछ भी चेंजेस करोगे मास्टर में जाएगा। अब मान लो कि आपको आपका प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है, बट इन फ्यूचर कुछ कमियां आ गई, आपको कुछ चेंजेस करने हैं एंड आपको उसको प्रोडक्शन यूज़ के से पहले आपको उसका बीटा वर्जन रिलीज़ करना है और टेस्टिंग करनी है यूज़र से कि भाई यूज़र लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। और आपको मेन चीज़ रखनी है, मतलब जो मेन प्रोजेक्ट है पहले वाला वो तो अच्छा से चल रहा है, तो हम ये नहीं चाहते कि टेस्टिंग अगर हम बिना करें अगर मेन में अपलोड कर दें और यूज़र्स को दिक्कत आने लगे, तो हम चाहते हैं पहले अच्छे से टेस्ट कर लें जो बीटा वर्जन है। तो उसको कहाँ पे डालें हम? क्या उसके लिए अलग से गिटहब रेपो बनाने जाऊँ मैं? नहीं, यहीं पे अलग फोल्डर बना सकता हूँ। ये ब्रांच मतलब फोल्डर समझो, तो अलग ब्रांच बना सकता हूँ। ये मास्टर ब्रांच मेरे पास है, मैं अलग ब्रांच बना के उसके अंदर न्यू डेटा नया कोड डाल दूंगा और यूज़र से कहूँगा कि भाई आप इसको टेस्ट कर लो। लाइक मैंने APK मोड में एक अलग ही फ़िलहाल ब्रांच बना रखी है AAPT 2 के लिए, तो वहाँ मैंने लेटेस्ट वर्जन डाल रखा है, अभी मास्टर ब्रांच में नहीं डाला हुआ है। यानी कि अगर आप मेरी बाय डिफ़ॉल्ट तो मास्टर ब्रांच ही शो होती है। जब आप मेरा गिटहब का APK मोड खोलोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर ब्रांच होगी, वहाँ से इंस्टॉल करोगे तो वही पुराना वर्जन इंस्टॉल होगा जो पहले था। तो इसको ब्रांच को हम आगे देखने वाले हैं, आप कंफ्यूज मत हो, मैं बता नहीं वाला ज़्यादा यहाँ पे। फ़िलहाल हम गिट स्टेटस कमांड से देख लेंगे कि क्या क्या फाइल्स पड़ी हुई हैं जो अभी तक हमने अपलोड नहीं करी हैं या उसमें चेंजेस कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहला काम, हमें जो भी फाइल्स होती हैं उसको गिट ऐड करना पड़ता है। तो या तो आप ऐसा करें, देखो गिट ऐड में डालूंगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, नथिंग स्पेसिफाइड नथिंग एडेड। तो आपको करना क्या है, अगर आपको इकट्ठे सारी फाइल्स को ऐड करना है तो आप गिट ऐड डॉट डाल दें, तो पूरी सारी की सारा जो भी नया माल है, मॉडिफाइड माल है, कुछ भी है, सारी फाइल्स इकट्ठे ऐड हो जाएंगी गिट में। यानी कि अभी अपलोड नहीं हुआ है, यानी कि अभी आपने बस गिट को ही कमांड, जब मैंने बोला गिट ऐड डॉट, तो मैंने बोल दिया गिट हब जी, आपकी नज़र में मैंने बता दिया है कि ये फाइल्स हब पड़ी हैं जो अपलोड करना मैं चाहता हूँ। यानी कि मैंने उसके नज़र में रख दिया है, यानी कि अब गिटहब की नॉलेज में ये है कि अच्छा ठीक है, ये फाइल्स आपको अपलोड करनी है, ये चेंजेस आपने किए हैं, ठीक है, उसकी नॉलेज में आया है अभी। इसी को स्टेजिंग बोलते हैं। ये मैंने स्टेज किया है अभी, फाइल्स को गिटहब की नॉलेज में डाला है, अभी कमिट नहीं किया है। कमिट का मतलब अब गिटहब की नॉलेज में भी है और उसने वो फाइल्स लोकली डाल भी दी हैं, सेव भी कर ली हैं अच्छे से। अब रिमोटली डालना है, रिमोटली यानी कि सर्वर पर जब आपको गिटहब के डालना है तो उसके लिए अभी आगे कमांड हम देखेंगे। फिलहाल हम गिट ऐड डॉट करें या हम चाहते हैं एक ही फाइल अभी बोलो, तो गिट ऐड डेमो डॉट HTML, सॉरी नाउ मैंने गिट को बता दिया है कि भाई सुन, मैं वो डेमो डॉट HTML फाइल मैं चाहता हूँ इसको तू अपने नॉलेज में रख ले, क्योंकि आगे जाके मैं इसको कमिट करूँगा और डालूँगा। नॉलेज में डालना होता है बस अभी, नॉलेज यानी इसी को स्टेजिंग बोलते हैं। तो वर्ड इसमें बता, गिटहब में बहुत कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज़ भी यूज़ होती हैं, तो वही मैं आपको बता दिया। लाइक गिटहब में स्टेजिंग वर्ड क्यों यूज़ होता है, इसीलिए गिट ऐड डॉट डेमो डॉट HTML, यानी कि डेमो डॉट HTML स्टेज कर दिया मैंने, इस फाइल को स्टेज कर दिया गिटहब पे, मतलब गिट में गिटहब बार बार निकल जाता है, आप समझ जाना। तो अभी मैं गिट स्टेटस डालूंगा तो देखो क्या फ़र्क आएगा। अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे लिखा है चेंजेस टू बी कमिटेड, यानी कि वो चेंजेस या वो फाइल्स या कुछ भी जो कमिट करने जाने हैं ये कमिट करना है हमें, वो खुद ही बता देगा गिट स्टेटस। और जो अनट्रैक्ड फाइल्स हैं, यानी कि जो गिट की नॉलेज में ही नहीं है अभी, वो ये फाइल्स है, उसने ये भी बता दिया कि ये हमारी नॉलेज में नहीं है। अगर आप कुछ भी डालते हैं तो हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे, मतलब इस फाइल को हम अपलोड नहीं करेंगे। ये आपसे कौन कह रहा है? ये गिट कमांड लाइन टूल आपसे कह रहा है कि भाई ये अनट्रैक्ड फाइल है, या तो इसको भी कमिट कर दो, मतलब स्टेज कर दो, ताकि हमारी नॉलेज में आ जाए, उसके बाद आप इसको कमिट करते रहना बाद में। तो ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं भाई। अब गिट ऐड मैं डॉट यू कर लेता हूँ, तो सारी हो जाएंगी। सारी क्या, एक ही सिंगल बची थी तो यही स्टेज हो जाएगी, है ना। स्टेटस अब देखो, अब 2 नई फाइल यहाँ पे नॉलेज में आ चुकी है जो कि कमिट की जानी है। तो कमिट का मतलब ये होता है कि मैंने कमिटमेंट कर दी है कि हाँ इसको मुझे रखना ही रखना है, प्लस मैं एक मैसेज के साथ कमिट करता हूँ कि मैंने जो चेंजेस किए हैं वो मैसेज मैं यहाँ पे डाल दूँगा मेरे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर मैं देखूँगा कि मैंने ये चेंजेस क्यों किया था, या कोई यूज़र या कोई दूसरा प्रोग्रामर आके देखना चाहे कि भाई ये बंदे ने इस कोड में ये चेंज क्यों किया था, या ये अगर ये फ़ाइल ऐड की थी तो क्यों की थी, कुछ रीज़न था क्या, तो बस उसी पर्पस के लिए गिट में कमिट यूज़ होते हैं। गिट कमिट एम ये हाइफन एम से मैं मैसेज दे सकता हूँ कुछ भी। अभी मैंने इनिशियली ऐड किया है कुछ भी, मेरा पहला प्रोजेक्ट है कुछ भी, सबसे पहले तो जो कॉमन मैसेज है जो सभी डालते हैं इनिशियली, वो है ये मैसेज इनिशियल कमिट, यानी कि अभी हमने बस कमिट, ये हमारी पहली कमिट है, इसमें हम कुछ बताते नहीं हैं क्यों क्या ऐड कर रहे हैं हम, सीधा इनिशियल कमिट डाला तो बात हमारी यहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है, 2 फाइल चेंज इंसर्शन, 10 इंसर्शंस, मास्टर में हमने इनिशियल कमिट डाल दी है। तो अभी गिट स्टेटस में क्या आएगा देखें, यहाँ पे ऑन ब्रांच मास्टर, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन है एकदम, कुछ भी कमिट करने के लिए नहीं बचा, सब कमिट हो गया। अब बस हमें डालना बाकी है, तो अभी डालेंगे नहीं, अभी रियल में डालेंगे नहीं, उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। अच्छा, अगर मैं क्या करूँ कि इसमें अगर मैं कुछ चेंज करूँ, मेरा मन बदल गया, अब मैं चाहता हूँ कुछ चेंज करना अपलोड करने से पहले। कमिट तो मैं कर चुका हूँ एक, मैंने यहाँ पे बॉडी भी ऐड करनी है, यहाँ मैंने बॉडी ऐड कर दी, हेलो वर्ल्ड, एंड बॉडी मैंने क्लोज कर दी, दैट्स इट। नाउ अगर मैं गिट स्टेटस करता हूँ दोबारा से, तब क्या आएगा? अब देखो यहाँ पे खुद ही बता देगा कि भाई अनट्रैक्ड फाइल्स में ये एक फ़ाइल पड़ी हुई है demo.html। अनट्रैक्ड फाइल यानी कि देखो यहाँ पे लिखा है कि चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, कमिट के लिए आपने अभी इस चेंजेस को स्टेज नहीं किया है, यानी कि आपने अभी हमारी नॉलेज में इसको दिया नहीं है। मॉडिफाइड तो किया, लेकिन हमारी नॉलेज में दो ना कि आपने मॉडिफाई किया है, उसके बाद आपको कमिट करने देंगे हम, अदरवाइज़ कमिट नहीं करने देंगे। तो यहाँ पे demo.html में यहाँ पे खुद लिखा आ रहा है, पहले न्यू फाइल लिखा रहा था, अब आ रहा है मॉडिफाइड, यानी कि कुछ भी चेंज करो गिट पकड़ लेगा तुरंत। तो अब इन चेंजेस को भी मुझे ऐड करना है, तो सिंपल आपको गिट ऐड demo.html ही करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये कमिट हो जाएगा, और यहाँ पे मैं मैसेज डाल दूँगा कि भाई अब देखो कुछ भी मैसेज, जो मैसेज बढ़िया रिप्रेजेंट करे आपके चेंजेस को। मैं यहाँ पे मैसेज दे रहा हूँ ऐड बॉडी, ताकि इन फ्यूचर मैं देखूँ अच्छा बॉडी ऐड की थी मैंने, समझ जाऊँगा ना ऐड बॉडी। बस इंग्लिश में एक बढ़िया मैसेज देना है आपको बस। तो देखा भाई लोग आपने कैसे सिंपल वर्क करता है गिट हमारा। हमने सबसे पहले रेपो बनाने के लिए गिट इनिट यूज़ किया, तभी उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास 2 फाइलें पड़ी थी, उनको ऐड किया, बीच में मन बदला तो हमने कुछ कोड में चेंजेस भी किए, देन उसको अगेन कमिट करना पड़ा, यानी कि हर चेंज को आपको कमिट करना पड़ता है। एंड उसके बाद आपको कमिट के बाद ही इसको आप मेन सर्वर में डाल सकते हैं गिटहब के। अभी तक ये गिटहब की वेबसाइट पे हमने नहीं डाला है, अभी तक लोकली ही आपके डिवाइस में ये पूरा मैटर चल रहा है, क्योंकि इतना हम सब लोकल में ही करते हैं। देन इसको डालने के लिए अब अगली वीडियो में देखेंगे इसको हम कैसे गिटहब के सर्वर पे डालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा गिट पे आप लोकल डिवाइस में अपने वेबसाइट जो रेपो है कैसे बना सकते हैं,
उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस करने हो, फाइल्स ऐड कैसे करनी है। गिट ऐड क्या होता है, यही स्टेजिंग कहलाती है। फाइल्स की स्टेजिंग क्या होती है, यही गिट ऐड मतलब होता है। एंड उसके बाद गिट कमिट क्या होता है, यानी कि आपने स्टेज कर दी हैं फाइल्स, अब आप गिट को कह रहे हो कि ये कमिट कर दो विद अ पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड मैसेज, कि हाँ भाई ये मैसेज आप दे रहे हो, ये चेंजेस जो आपने किए हैं क्यों किए हैं, कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंट आपका वो मैसेज करना चाहिए, एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है। एंड दैट्स ऑल, है ना, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो हम आगे देखेंगे इसके गिटहब के बारे में, आगे पुश करेंगे इसको, उसके बाद अच्छी अच्छी चीज़ें हम देखेंगे और टर्मिनोलॉजीज़ में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि गिटहब में काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स यूज़ होती हैं। लाइक अभी स्टेजिंग को ही देख लो, नाम से देखो कैसा लग रहा है गिटहब स्टेजिंग, है ना, मतलब क्या है ये, अलग ही चीज़ लग रही है, बट अभी मैंने आपको बताया कुछ है ही नहीं है। गिटहब में जो फाइल्स ऐड करते हैं हम, गिट ऐड कमांड से, उसी को फाइल्स स्टेजिंग बोलते हैं। इसका और शुद्ध हिंदी में मतलब ये है कि गिट को हम बता रहे हैं कि ये फाइल्स हमें ऐड करनी है, मतलब डालनी है, उसकी नॉलेज में दे रहे हैं हम फाइल्स को, बस। तो बाय।